Okay, so hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our GFGP retreat. स्ट्रीक स्टार्ट करने से पहले यार सबसे पहले सबको हैप्पी होली। आप अच्छे से होली एंजॉय करो, सेफ एंड साउंड रहो और बस मज़े करो यार। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुरंत से देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 to 6 मिनट्स का वीडियो रहेगा बस। क्योंकि आज का क्वेश्चन एक सिंपल रिकर्जन क्वेश्चन है, ऑल द मीडियम कैटेगरी का है, बट एक पॉइंट के बाद इस ईजी में बदल जाएगा, राइट। वी नीड टू प्रिंट द n बिट बाइनरी नंबर्स हैविंग मोर वंस देन जीरोस। ठीक है, तो हमारे पास एक टास्क है जहाँ पे स्ट्रिंग है ऑफ ऑल n बिट नंबर्स। हमें करना है कि फॉर एनी प्रीफिक्स ऑफ द नंबर देर आर मोर और एन इक्वल नंबर्स ऑफ वंस एंड जीरोस। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट पे आते हैं। तो n इक्वल टू 2 के लिए इन्होंने प्रिंट किया है 1 1 एंड 1 0। रीजन बीइंग कि अगर आप 1 1 को देखते हो तो ऑल प्रीफिक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 क्या होगा, अगर 1 से प्रीफिक्स को लेते हैं स्टार्ट करते तो क्या होगा, एक होगा 1, एक होगा 1 1, राइट। इसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। सिमिलरली एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग द नंबर शुड बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। सिमिलरली 1 0 भी एक पॉसिबल आंसर है, बिकॉज यहाँ पे भी अगेन नंबर ऑफ अगर प्रीफिक्स से स्टार्ट करोगे तो पहला 1 बनेगा, फिर दूसरा बनेगा 1 0 विद द प्रीफिक्स 1, राइट। इन दोनों में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड भी है, राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर कह सकते हैं। आई होप इनपुट आउटपुट को समझ में आ चुका है। तो हमारे पास n इक्वल्स टू 2 है, राइट। हमें नंबर्स चाहिए दो बिट के नंबर चाहिए, राइट। यहाँ पे आप जीरो प्लेस कर सकते हो, या तो 1, या तो जीरो प्लेस कर, या तो 1, राइट। मतलब कि दो चॉइसेस आपके पास दोनों में प्लेस करने के लिए, राइट। तो टोटल चॉइसेस कितने होंगे, 2 पावर 2 विच इज नथिंग बट 2 पावर n, राइट। जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन हमने मैथ में पढ़ा है, तो हमने हमने इतने आइट्रेशंस करने होंगे जिसकी टाइम कॉम्स्टी होगी 2 पावर n। तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे यहाँ पे कौन से नंबर को प्लेस कर सकते हैं, 0 या 1, दैट्स इट, राइट। एंड वेन एवर वी हैव प्लेस्ड ऑल द नंबर्स, राइट, जब भी एक नंबर को प्लेस करेंगे n माइनस माइनस करते जाएंगे, राइट। और n जब 0 हो जाए तो डेफिनेटली हमने सारे बिट्स को फिल कर दिया है और हमारा बेस केस हिट हो गया एंड विल प्रिंट दी स्ट्रिंग। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 3 4 वेरिएबल्स रखेंगे। सबसे पहले काउंट ऑफ 1 रखेंगे, काउंट ऑफ 0 रखेंगे, राइट, और एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी लेंगे। सी प्लस में आप एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो, जावा में आप स्ट्रिंग बिल्डर लेना, क्योंकि अपेंड के लिए ओ ऑफ 1 लगता है स्ट्रिंग बिल्डर में। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग जावा में लोगे तो ओ ऑफ n होता है पेंडिंग का, तो कभी टीएलई हिट हो सकती है। ठीक है, तो काउंट ऑफ 1 को 0 रखते हैं, काउंट ऑफ 0 को भी 0 रखते हैं। n इक्वल टू 2 के लिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1 वाली ब्रांच को खोलेंगे, दूसरा रिकर्शन कॉल करेंगे 0 के लिए, अपेंडिंग 0 के लिए, राइट। तो 1 के लिए डेफिनेटली हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो डेफिनेटली 1 और 0 में बड़ा कौन होता है, 1। तो सबसे पहले 1 से तो स्टार्ट करना ही होगा, राइट। सिमिलरली इसके कॉल्स पे जाएंगे, देखेंगे 1। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, काउंट ऑफ 1 जो है वो 1 हो चुका है, काउंट ऑफ 0 जो है वो 0 हो चुका है, राइट, और n की वैल्यू हो चुकी है 1। सिमिलरली यहाँ पर जाएंगे, अगेन 1 का ब्रांच होगा और एक 0 का ब्रांच होगा, तो हम यहाँ पे 1 1 को ऐड कर देंगे, एक 1 एक और ऐड कर देंगे, राइट। सिमिलरली काउंट 1 हो जाएगा 2, काउंट 0 हो जाएगा 0 और n इक्वल्स 2 हो जाएगा 0, राइट। तो ये जो हमारा लेवल है, ये हमारा बेस लेवल है जहाँ पे सारे बिट्स फिल हो चुके हैं और यही हमारा आंसर भी होगा, राइट। तो जब भी n इक्वल्स टू 0 है, बेस केस में यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ n इक्वल्स टू 0 then there is a possible answer, you add it in your array list, so array list dot add your current string. I'm just writing a pseudo code here and from then and there you return कि इसके आगे रिकर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो गया कि आप दो फंक्शन रिकर्सिव कॉल लगाओगे, जिसमें आप n-1 करोगे, यहाँ से यहाँ तक आए तो n-1 हुआ, राइट। फिर आपने करंट स्ट्रिंग में +1 किया, सो आई विल डू करंट स्ट्रिंग में +1 किया, एंड काउंट ऑफ 1 जो है उसमें भी +1 करेंगे क्योंकि 1 ऐड किया, काउंट ऑफ 0 में कुछ भी नहीं करेंगे, एंड दैट इज इट। बाकी देखेंगे एडिशनल पैरामीटर्स क्या पास कर सकते हैं, बट ये पैरामीटर्स तो कंफर्म होने ही चाहिए। सिमिलरली 0 के लिए क्या करेंगे यार, अगेन n-1 होगा, बट जब हम इस ब्रांच पे आएंगे, लेट्स से इस ब्रांच पे, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि हम 0 को ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्या हम 0 को ऐड कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि काउंट ऑफ इस रिकर्सिव कॉल के लिए काउंट ऑफ 1 और काउंट ऑफ 0 दोनों ही 0 है, राइट। तो हम इस रिकर्सिव कॉल करने के लिए एक इफ लिखेंगे कि अगर काउंट ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन काउंट ऑफ 0 है, देन ओनली यू डू द रिकर्सिव कॉल फॉर द 0 ब्रांच जहाँ पे 0 ऐड हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे नहीं होगा ऐड, तो ये ब्रांच यहीं खत्म हो जाएगी। फिर हम इस पे आते हैं, इस वाले ब्रांच पे, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, काउंट ऑफ 1 एक्चुअली 1 है, काउंट ऑफ 0 भी 0 है, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पे हम 0 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0। अगेन ये बेस लेवल पे लाई करता है जहाँ पे n इक्वल्स टू 0 है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ पॉसिबल आंसर और यही हमारे आंसर्स में भी इंक्लूडेड है, राइट। ठीक है, मैं सूडो कोड कंप्लीट कर देता हूँ। तो 0 के लिए हम पहले ये चेक करेंगे एंड देन विल डू फॉर n-1 डेफिनेटली। करंट में हम 1 ऐड करके 0 ऐड करेंगे, राइट। करंट काउंट 1 रिमेन सेम एंड काउंट ऑफ 0 +1, राइट।
दिस वुड बी द सूडो कोड, दिस वुड बी द बेस केस. नाउ इतना समझने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो चुका है. प्लीज ट्राई योरसेल्फ एंड कोड दिस सोल्यूशन बाय योरसेल्फ इन द कोड एडिटर. ओके, सो लेट अस सी अ कोड वॉक थ्रू एज वेल. तो अपने एरर लिस्ट हमने बना लिया है यहाँ पे. इंट काउंट 1 काउंट 0 मेंटेन किया, स्ट्रिंग बिल्डर मेंटेन किया, क्योंकि यहाँ पे जावा में स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं, ओ ऑफ एन लगता है अपेंडिंग टाइम यूज करने. अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग यूज करोगे तो ओ ऑफ एन लग जाएगा. आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट जावा. सी प्लस में आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, ओ ऑफ एन ही लगता है. फिर हमारे पास एक फंक्शन जो पैरामीटर्स n है, क्योंकि हमें उसको डिक्रीज करना है. काउंट 1 काउंट 0 करंट एंड ये राइट. नाउ वी हैव वर्ड फंक्शन. बेस केस हमने डिस्कस कर लिया, दोनों रिकर्सिव कॉल भी डिस्कस कर लिया. द ओनली न्यू थिंग यू कैन सी इज दैट व्हाई वी आर मेकिंग न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. जब हम अपेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट अपेंड क्यों नहीं कर दे रहे हैं? कि अगर ऐसा आप नहीं करोगे राइट, तो लेट्स से जब आपने यहाँ पे किया था 1 1 का कॉल राइट, और फिर जब पेरेंट कॉल पे वापस आते और करंट में 1 1 है, अगर आप फिर अपेंड करते 0, तो इंस्टेड ऑफ 1 0 ये 1 1 0 हो जाता. सो दैट इज वाई हम हमेशा हर एक कॉल के लिए न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे हैं, और उसमें न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे हैं, उसको करंट से अपॉइंट कर रहे हैं और तब उसमें एडिशन कर रहे हैं राइट. I hope that is clear. Now let us see the code in action as well. Before seeing the code, we have already discussed the time complexity, which is nothing but 2 power n, and space complexity is nothing but n again. That is the recursive stack space. That is the height of the recursion we made. This is nothing but n. We are doing n into n minus 1 till we are hitting n equals to 0. Okay, now let us see the code in action. So that's the entire code. Let us now hit the submit button. Expected यहाँ देखेंगे तो 2 power n ही है, और auxiliary 2 power n नहीं होना चाहिए, यहाँ पे n ही होना चाहिए. ओके, सो ऑल द टेस्ट केसेस हैज बीन पास सक्सेसफुली. यार सारे टेस्ट केसेस हो गए पास. जाओ मस्त फुली एंजॉय करो, और मिलते हैं कल की ऐसी वीडियो में. सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड अगेन हैप्पी होली टू यू एवरीवन.